गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रॉयल राठौर चैनल। आज का हमारा टॉपिक वर्नलाइजेशन होगा प्लांट्स में, जिसमें हम पहले वर्नलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में टाइप्स पढ़ेंगे इसके। उसके बाद टाइप्स में हम दो टाइप के होते हैं, ये ऑब्लिकेट और फैकल्टेटिव वर्नलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन की, जिसमें हम दो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, एक बेसिक डेवलपमेंट थ्योरी और एक हार्मोनल थ्योरीज। इसके बाद में हम साइट ऑफ वर्नलाइजेशन पढ़ेंगे, किस साइट पर वर्नलाइजेशन होता है प्लांट्स में। फिर डी वर्नलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं वर्नलाइजेशन को, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस है वर्नलाइजेशन की, इसके बारे में पढ़ेंगे। और रिक्वायरमेंट क्या है वर्नलाइजेशन की, उसके बाद में ये पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतनी चीज़ें कवर करेंगे। अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस पे आप जाकर कई सारे और भी वीडियो हैं साइंस के, वो देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम। वर्नलाइजेशन क्या होता है। ये जो वर्नलाइजेशन है वो डिराइव किया था लैटिन वर्ड्स वर्नस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है स्प्रिंग होता है। इसका मतलब है कि टू मेक स्प्रिंग लाइक, स्प्रिंग जैसे सीजन होता है ना, स्प्रिंग जैसा कोई चीज़ को बना देना। इट इज़ ए इंड्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट बाय एक्सपोजिंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कोल्ड। मतलब क्या है कि ये फ्लावर को इंड्यूस करने का एक प्रोसेस है। प्लांट्स में फ्लावर को इंड्यूस करने का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक कोल्ड में उसको एक्सपोज किया जाता है। कोल्ड विंटर और कुछ इस टाइप की कंडीशन में उसको एक्सपोज किया जाता है, ताकि उसमें फ्लावरिंग प्रोसेस हो सके। जो और इसमें क्या होता है कि प्लांट फिर क्या करेगा, प्लांट में डेवलप हो जाएगी कैपेसिटी फ्लावरिंग की। अब हम वर्नलाइजेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑब्लिकेट और फैकल्टेटिव वर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो ऑब्लिकेट वर्नलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स को एक्सपोज करते हैं लोअर टेम्परेचर में फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स होता है टाइम का, कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए ही उसे एक्सपोज करते हैं लो टेम्परेचर में। इसके एग्जांपल जैसे बाइनियल प्लांट्स होते हैं, इसका एग्जांपल जैसे कैबेज, ये इसका एग्जांपल है। सेकंड है फैकल्टेटिव वर्नलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर होता है प्लांट्स का, उसको एक्सपोज करते हैं लोअर टेम्परेचर में, जिससे क्या होता है कि जो फ्लावरिंग जो उससे क्या होता है कि जो फ्लावरिंग होती है वो अर्लियर ही उसमें डेवलप हो जाती है प्लांट्स में। इसका एग्जांपल है जैसे विंटर एनुअल ट्रिटिकेट, ये इसका एग्जांपल है। मतलब इस टाइप की जो वर्नलाइजेशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि प्लांट्स को एक्सपोज किया जाता है लोअर टेम्परेचर पे, और उससे क्या होता है कि जो फ्लावरिंग होती है ना, वो अर्लियर ही डेवलप हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ वर्नलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ये जो मैकेनिज़्म को हम डिस्क्राइब करने के लिए वर्नलाइजेशन को दो थ्योरीज का यूज़ करते हैं। हम पहली थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर है ना, एक जो प्लांट्स में एक स्टेज का ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लांट इम्प्रूवमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेज का, जिसमें क्या होता है कि इसमें हर स्टेज इन्वायरमेंटल एलिमेंट के इम्पैक्ट में होती है। इन्वायरमेंट एलिमेंट्स जैसे कि लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, इनके इम्पैक्ट में होती है। और इससे क्या होता है आगे कि ना, इसमें हम दो स्टेज के बारे में पढ़ते हैं, थर्मो स्टेज और फोटो स्टेज। जो थर्मो स्टेज होती है ना, वो डिपेंड रहती है टेम्परेचर पे, जिस पे क्या होता है कि वर्नलाइजेशन होता है वो एसिलेट करता है थर्मोस्टेट को। और जो थर्मो स्टेज है वो वेजिटेटिव जो थर्मो स्टेज है ना, वो इसमें क्या होता है, ये थर्मो स्टेज है वह वेजिटेटिव फेस है, जो कि ये रिक्वायर करता है लो टेम्परेचर को, एरिएशन
और इनफ डैम्पनेस। इनको ये चीज़ रिक्वायरमेंट थर्मोस्टेज की रिक्वायरमेंट है, लो टेम्परेचर, एरिएशन और इनफ डैम्पनेस। सेकंड है कि फोटो स्टेज है। फोटो स्टेज में क्या होता है कि इसमें हाई टेम्परेचर का यूज़ होता है। यहाँ इसमें क्या होता है कि वर्नलाइजेशन जो हेल्प करता है प्रोड्यूसिंग फ्लोरोजिन। ये फ्लोरोजिन एक फ्लावर हार्मोन है जिसको ये प्रोड्यूस करता है। सेकंड हम पढ़ेंगे कि हार्मोनल थ्योरीज में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ना जो फ्रीजिंग टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं वो फ्रीजिंग टेम्परेचर आगे जाकर क्या करता है, फ्लोरल हार्मोन्स को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और इस टाइप को जो हार्मोन्स इसमें क्या होता है कि इस टाइप के हार्मोन्स को हम इम्पार्ट करते हैं, जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन पर ये इम्पार्ट करते हैं हम इस टाइप के हार्मोन्स को। और इसमें क्या होता है जो वर्नलाइजेशन जो वर्लिन जो हार्मोन होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है वर्नलाइज पार्ट से अनवर्नलाइज्ड प्लांट पर वो डिफ्यूज़ हो जाता है और ब्लूमिंग को ये इनिशिएट करता है। फिर है कि ये हार्मोनल थ्योरी क्या होगी, इसमें क्या हार्मोन का डेवलपमेंट होता है। जैसे हार्मोन्स में जैसे फ्लोरल हार्मोन है, इससे क्या होगा जब हम इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर देंगे तो ये फ्लोरल हार्मोन डेवलप हो जाएगा। और ये जो हार्मोन है ये क्या करेगा, जो वेरेलिन हार्मोन्स है वो क्या करेगा, ये जो जिस वर्नलाइज प्लांट से वो अनवर्नलाइज प्लांट पर डिफ्यूज़ हो जाएगा और उससे क्या होगा, वो ब्लूमिंग है वो इनिशिएट हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में साइट ऑफ वर्नलाइजेशन इन प्लांट्स। किस साइट पर वर्नलाइजेशन होता है प्लांट्स में, उस साइट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव एपिकल जो मेरिस्टेम्स होते हैं ना वो साइट है टेम्परेचर को प्रिसेप्शन के लिए टू इनिशिएट फ्लावरिंग, ताकि फ्लावरिंग इनिशिएट हो सके। मतलब जो एपिकल मेरिस्टेम है ना वही साइट है इस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब लेने की। ये जो टेम्परेचर वर्नलाइजेशन जो टेम्परेचर होता है या लो टेम्परेचर कह सकते हैं, तो इसको कौन लेता है, एपिकल मेरिस्टेम लेती है और इससे क्या होता है कि फ्लावरिंग इनिशिएट होती है। जो यंग लीव्स होते हैं ना वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए यंग लीव्स ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। और इसके अलावा जो सूट एपेक्स होते हैं मैच्योर स्टेम के या एम्ब्रियो होता है सीड्स का, ये रिसीव करते हैं लो टेम्परेचर स्टिमुलस को। और ये कंजुगेंटली जो ये स्टिमुलस होता है ये प्रिसिव्ड इसे किससे मिलता है, ये मेरिस्मेटिक सेल से मिलता है। सच एस जैसे सूट टिप हुआ, रूट एपेक्स डेवलपिंग लीव्स एम्ब्रियो टिप्स, इन सबको ये जो स्टिमुलस किससे मिलेगा, मेरिस्मेटिक सेल से मिलेगा। मतलब इसमें साइट बतानी है तो इसमें साइट कौन सी होगी, एक तो एपिकल मेरिस्टेम इसकी साइट है। इसके अलावा इसमें जो यंग लीव्स हैं वो भी इसकी साइट है वर्नलाइजेशन की। और जो इससे जो स्टिमुलस मिलता है वो जैसे ये मेरिस्मेटिक सेल्स में जैसे कि सूट टिप रूट एपेक्स इन सबको क्या स्टिमुलस मिलता है और जिससे ये ग्रो होते हैं या फ्लावरिंग डेवलप करते हैं। अब हम डीवर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। डीवर्नलाइजेशन क्या होता है, ये रिवर्सन है प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन का। वर्नलाइजेशन का ये जस्ट इसके अपोजिट है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि प्लांट्स को एक्सपोज किया जाता है हायर टेम्परेचर में। और इसमें क्या होता है कि 1957 में एक थे साइंटिस्ट लैंग इट एल, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि अगर हम जिब्रेलिन कॉइल्स को हम अगर अप्लाई करते हैं तो ये क्या कर देगी, किसको सब्स्टिट्यूट कर देगी, ये कोल्ड ट्रीटमेंट जो वर्नलाइजेशन में कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको वो सब्स्टिट्यूट कर देगी कुछ बाइनियल प्लांट्स में।
ये तो थी कि डीवर्नलाइजेशन, मतलब इसमें अपोज, जैसे वर्नलाइजेशन में कोल्ड टेम्परेचर दिया जाता था प्लांट्स को, जबकि डीवर्नलाइजेशन में हायर टेम्परेचर दिया जाएगा। ठीक है। और जो जब है ना, इसमें क्या होता है कि जो लैंग इटेल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर हम जिबरेलिन को हम अप्लाई करते हैं तो वो सब्स्टिट्यूट कर देगी कोल्ड ट्रीटमेंट को, मतलब अगर जिबरेलिन का यूज़ कर लेते तो कोल्ड ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो वर्नलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे एज ऑफ प्लांट्स की एज पर भी वर्नलाइजेशन डिपेंड करता है, और साइट ऑफ वर्नलाइजेशन ये सेकेंड फैक्टर है। फिर प्रोविज़न ऑफ सूटेबल लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वर्नलाइजेशन में। फिर फोर्थ है जैसे ऑक्सीजन हुआ। फिर ड्यूरेशन ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, मतलब हर प्लांट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ड्यूरेशन होती है या कितने टाइम के लिए उसे लाइट की ज़रूरत होती है और कितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। इसके अलावा फैक्टर्स की बात करें तो वाटर हो सकता है, इसका फैक्टर है जो वर्नलाइजेशन को अफेक्ट करता है। अब हम सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, वर्नलाइजेशन के क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो ये जो वर्नलाइजेशन प्रोसेस होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है शॉर्टनिंग द वेजिटेटिव फेस ऑफ प्लांट्स, जो वेजिटेटिव फेस होता है प्लांट्स का उसे शॉर्ट कर देती है। और क्या करती है कि ना, अर्ली फ्लावरिंग को वो जो अर्ली फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर देती है, जिससे क्या फ्लावर जल्दी से डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। और इस टाइप का ये जो कुछ प्लांट्स में इस टाइप का टेम्परेचर एप्लीकेबल होता है, जैसे कुछ ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, कुछ टेम्परेट प्लांट्स होते हैं, इनमें इस टाइप का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो वर्नलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो एलिवेट्स कर देती है, मतलब इंक्रीज़ कर देती है यील्ड को, और जो प्लांट्स का जो रेजिस्टेंस होता है फंगल डिजीज़ के लिए वो भी वर्नलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इंक्रीज़ होता है। इसके बाद में जो प्लांट्स की कोल्ड रेजिस्टेंस होती है ना, वो भी वर्नलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इंक्रीज़ हो जाती है। और क्रॉप में इम्प्रूवमेंट्स भी वर्नलाइजेशन की हेल्प से होता है। जो वर्नलाइजेशन होता है बाइनियल प्लांट्स में, वो इंड्यूस करता है अर्ली फ्लावरिंग को और अर्ली फ्रूट सेटिंग को। मतलब इससे क्या होता है कि अगर हम वर्नलाइजेशन की प्रोसेस अगर बाइनियल प्लांट्स पे अप्लाई करते हैं तो उससे फ्लावरिंग भी जल्दी होगा और फ्रूट भी जल्दी लगेंगे। और जो ये प्रोसेस है, इसमें क्या होता है ना, फ्लावरिंग कुड भी, ये जो फ्लावरिंग होती है उसको हम इंड्यूस कर सकते हैं बाय ग्राफ्टिंग मेथड होता है जिसके थ्रू हम फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। और ये इस प्रोसेस में हम हॉर्टिकल्चर का यूज़ करते हैं। ये जो प्रोसेस होती है हॉर्टिकल्चर, जिसका हम यूज़ करके फ्लावर को फ्लावरिंग करवाते हैं इंड्यूस। फिर हम पढ़ते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट है वर्नलाइजेशन की, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है वाटर। ये वाटर जो होता है वो एंश्योर करता है, जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसे एंश्योर करता है। वाटर एसेंशियल है सभी प्रोसेस में। फिर है ताकि जो है ना फिजियोलॉजिकल जितनी भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती रहे वाटर की हेल्प से। फिर हम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की हमारी रिक्वायरमेंट होती है वर्नलाइजेशन में। इसमें क्या होता है कि जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स से क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है हेल्प्स को फ्रॉम रीचिंग सेनेसेंस, मतलब प्लांट्स अपनी डेड स्टेज पे आ जाए उससे वो उसे प्रिवेंट करता है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स मतलब नए नए सेल्स बनते रहेंगे तो इससे जो सेनेसेंस होगी वो भी थोड़ी डिले हो जाएगी। थर्ड है लो टेम्परेचर में क्या होता है, इसमें क्या होता है कितना टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर रेंज शुड बी बिटवीन 1 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक होना चाहिए। फिर इसमें फोर्थ रिक्वायरमेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि
इसमें क्या होता है कि ये इंश्योर करता है कि सफिशिएंट रिलीज ऑफ एनर्जी बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब इसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो कंप्लीट होता है, और इससे क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और फिफ्थ है सुइटेबल एंड एडिक्वेट नरिशमेंट। मतलब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है वर्नलाइजेशन की, कि जो नरिशमेंट होती है वो सूटेबल होनी चाहिए और एडिक्वेट होनी चाहिए। और ये क्या करती है, फिफ्थ रिक्वायरमेंट थी, इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स का जो हर पार्ट था प्लांट्स का वो वेल नरिश हो जाएगा टू प्रिपेयर फॉर फ्लावरिंग, और ये फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएगा अगर उसे प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है तो। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।